अब जब फोर्स ऑन लैंड होगी, यानी कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो जब ज़मीन पर उतरकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या क्या विकल्प रहेंगे, किस तरह से पूरा हमला किया जाए, तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सिचुएशन रूम में मंगलवार शाम अमेरिकी वक्त के मुताबिक एक बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और जो भी उनके वरिष्ठ सलाहकार हैं वो इस बैठक का हिस्सा थे। इस बैठक को एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बताया जा रहा है, जिसमें उन अलग अलग विकल्पों को लेकर चर्चा हुई जिन विकल्पों के तहत अमेरिका ऐसा सोच रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देते हुए ये कहा है कि वो अमेरिका के डिफेंस बजट को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त देशों के साथ, खासकर ईरान के साथ देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों के बीच वो अपने डिफेंस बजट में इजाफा करेंगे। और जिस तरह से अमेरिकी सेना का इस्तेमाल होता है अलग अलग सॉवरेनिटीज़ से अमेरिका को बचाने के लिए, वो इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो वेपन्स और जो मशीनरी वो बाहर से लेते हैं डिफेंस में इस्तेमाल के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी ही क्यों ना हो, अब उनका प्रोडक्शन भी, उन हथियारों का प्रोडक्शन भी वो अमेरिका में करेंगे, जिससे न सिर्फ रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ सृजन के अवसर पैदा होंगे, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम बनेगा जो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत करेगा ही, अमेरिका की सेना को मजबूत करेगा ही, इसके अलावा उन्हें रिटर्न भी देगा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हालांकि उन सभी बातों के बीच जो 3 बड़े विकल्प हैं जिनको लेकर सिचुएशन रूम में चर्चा हुई, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो पहला विकल्प है जिस पर हाई लेवल मीटिंग हुई और उच्च अधिकारियों से डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की, वो है कि ईरान पर हवाई हमले जो लगातार अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उनको और तेज़ करना। उनको तेज़ करने का मतलब है कि उन जगहों पर हमले करना जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए, उनके कोस्टल इंस्टॉलेशंस हो, नेवी इंस्टॉलेशंस हो, या फिर पुल हो जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हों, या फिर अगर ईरान के लिहाज से और उस जोग्राफी के हिसाब से चीज़ों को समझा जाए तो जो पुल हैं और जो वहाँ के पोर्ट्स हैं और जो बंदरगाह हैं वो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस माने जाते हैं किसी भी देश के लिए जो वाटर इकॉनमी पे चलता है। ऐसे में उन पर हमला करना। दूसरा विकल्प है एक खर्ग द्वीप है, इसके अलावा जो ईरान के महत्वपूर्ण द्वीप हैं उन पर कब्जे करना। ये जो सारे ईरान के आइलैंड हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास हैं और स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जब सेना अमेरिकी ज़मीन पर उतरेगी तो उनका काम यही होगा, अगर इस विकल्प पर बात आगे बढ़ती है और बनती है, तो खर्ग द्वीप के साथ साथ जो महत्वपूर्ण ईरानी द्वीप हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अगल बगल हैं उन पर पूरी तरह से कब्जा करना, उन्हें अपने कंट्रोल में लेना। और अगर इन द्वीपों को अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा तो एक तरह से आप अमेरिका ईरान की रीढ़ पर हमला करेगा, उसकी इकॉनमी को सीधे सीधे अपने निशाने पर लेगा।